प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः के पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम का प्रश्नोत्तर कार्य लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम का लिखित प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें, अर्थात वन वर्ड आंसर। इसका पहला प्रश्न, व्याधस्य नाम किम आसीत। विद्यार्थियों, व्याध कहते हैं शिकारी का। तो यहाँ इस प्रश्न का अर्थ है कि शिकारी का नाम क्या था। तो उत्तर लिखिएगा चंचलः। दूसरा प्रश्न, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्र को अर्थात बाघ को कहाँ देखा। इसका उत्तर होगा जाले, जाल में। अगला प्रश्न, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है। इसका उत्तर होगा क्षुधार्ताय, अर्थात भूखे के लिए। अगला प्रश्न, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी। उत्तर होगा लोमशिका, अर्थात लोमड़ी। अगला प्रश्न, सर्वः किम समीहते। सब कुछ किसमें समाहित या समीहत होता है। इसका उत्तर होगा स्वार्थम। अगला प्रश्न, निःसहायो व्याघ्रः किम अयाचत। निःसहाय या असहाय बाघ क्या याचना किया। इसका उत्तर होगा प्राण भिक्षाम, अपने प्राणों की भिक्षा या अपने प्राणों की भीख मांगा। दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखने हैं। इसका पहला प्रश्न, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया या चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया। इसका उत्तर होगा चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल के द्वारा वन में जाल फैलाया गया या बिछाया गया। अगला प्रश्न, व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। इसका उत्तर लिखिएगा व्याघ्रस्य पिपाशा नद्याः जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुआ। अगला प्रश्न, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत। पानी पीकर बाघ क्या बोला। इसका उत्तर होगा जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। पानी पीकर बाघ बोला कि अब मैं भूखा हूं या अब मुझे भूख लगी है, तो इस समय मैं तुमको खाऊंगा। अगला प्रश्न, चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल मातृस्वस, मातृस्वस कहते हैं मौसी को। तो ऐसा संबोधन किसको किया। चंचल ने मौसी ऐसा संबोधन किसको किया। इसका उत्तर होगा चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान। चंचल ने मौसी
ऐसा संबोधन लोमड़ी के लिए किया, लोमड़ी को मौसी कहकर बुलाया। अगला प्रश्न, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में पुनः या दोबारा बंधे हुए या फंसे हुए बाघ को देखकर शिकारी क्या किया। इसका उत्तर होगा, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं गतवान। जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर गया। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति। नीचे लिखे गए वाक्यों को कौन किसके लिए या किसको कहता है। देखिए, एक उदाहरण दिया है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुमको खाऊंगा। तो यह वाक्य व्याघ्र बाघ कहता है। किसको कहता है? व्याधम शिकारी को। अब देखिए, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यह वाक्य कौन कहता है? तो व्याघ्र बाघ कहता है। किसको कहता है? व्याधम शिकारी को। उसके बाद है, जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। यह वाक्य कौन कहता है? तो यह वाक्य नदी का पानी कहता है, नदी जलम। किसको कहता है? व्याधम शिकारी को। उसके बाद, अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भनितम, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ बोला। तो यह वाक्य कौन कहा? यह वाक्य व्याध कहता है, शिकारी कहता है। किसको कहता है? व्याघ्रम बाघ को। अगला वाक्य, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी छेदन करते हैं, काटते हैं। तो यह वाक्य वृक्ष कहता है, वृक्षः। किसको कहता है? व्याधम शिकारी को। और अंतिम वाक्य, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, इस समय बार बार कूद कर दिखाओ। यह वाक्य कौन कहता है? तो लोमशिका कहती है, लोमड़ी कहती है। किसको? व्याघ्रम बाघ को। चौथा प्रश्न, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे गए जो रेखांकित पद हैं उसको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निस्सारयत, यहां रेखांकित पद है जालात, और जालात में पंचमी एक वचन का प्रयोग है। तो जब प्रश्न बनाएंगे तो किम शब्द रूप पंचमी एक वचन में होता है कस्मात, और यदि हिंदी के ढंग से सोचें तो जाल से, इसका प्रश्न बनेगा कहां से, तो हो जाएगा कुतः। इसलिए कुतः या कस्मात या स्लैश देके दोनों भी लिख सकते हैं। तो वाक्य बन गया, व्याधः व्याघ्रम कुतः या कस्मात बहिः निर्सारयत या निस्सारयत। अगला वाक्य, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, इसमें रेखांकित पद है वृक्षम, द्वितीया एक वचन है वृक्षम में, द्वितीया एक वचन। तो किम शब्द रूप द्वितीया एक वचन पुल्लिंग में होता है, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग, हाँ पुल्लिंग में कम। तो यहां हो गया चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। अगला वाक्य है, व्याघ्रः लोम शिकाये निखिलाम कथाम न्यवेदयत, इसमें रेखांकित पद है लोम शिकाये जो कि स्त्रीलिंग है, चतुर्थी एक वचन है इसमें। तो किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में चतुर्थी एक वचन में होता है कस्यै, तो व्याघ्रः कस्यै निखिलाम कथाम न्यवेदयत। उसके बाद है, मानवाः वृक्षानाम छायायाम विरमन्ति, वृक्षानाम में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है। किम शब्द रूप षष्ठी बहुवचन में होता है केशाम, तो वाक्य बनेगा मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति। और प्रश्न निर्माण का अंतिम वाक्य, व्याधः नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशमयत। पुस्तक में वैसे यहाँ गलत है प्रिंटिंग,
यहाँ व्याघ्र लिखा हुआ था व्याध के जगह पर, और व्याघ्रस्य के जगह पर व्याधस्य था, जो कि गलत है। सही यही होगा जो मैं यहाँ लिखा हूँ कि व्याधः नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपाशाम अशमयत। इसमें रेखांकित पद है नद्याः, षष्ठी एकवचन स्त्रीलिंग में। तो प्रश्न बनाएंगे तो व्याधः कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपाशाम अशमयत। पांचवां प्रश्न, मंजुषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजुषा से पदों को चुनकर कहानी को पूरा करें। यहाँ एक कहानी दी गई है जो इस पाठ से भिन्न कहानी है, और मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। तो मंजूषा के शब्दों की सहायता से आपको कहानी को पूरा करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए, एकस्मिन वने एकः, यहाँ होगा वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक बूढ़ा बाघ था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धा अभवत्। वह एक दिन शिकारी के द्वारा बिछाए गए या फैलाए गए जाल में बंध जाता है। सह बहु प्रयासम, यहाँ होगा कृतवान, वह बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्तः न भवत, किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। उसके बाद होगा अकस्मात। अकस्मात तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। अचानक वहां एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्रम, यहाँ होगा दृष्टवा। सह तम अवदत्, बंधे हुए बाघ को देखकर वह उसको बोला, अर्थात बाघ को बोला। कौन बोला? चूहा। अहो भवान जाले बद्ध, अरे आप जाल में बंध गए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुमको मुक्त कराना चाहता हूं, छुड़ाना चाहता हूं। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः, यहाँ होगा शाट्टहासम अवदत्। इस बात को सुनकर बाघ अट्टहास करता हुआ, जोर से हंसता हुआ बोला, अरे त्वम, इसमें होगा क्षुद्रः, त्वम क्षुद्रः जीवः मम सहाय्यम करिष्यसि। अरे तुम क्षुद्र जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे, यहां हो जाएगा तरही, तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः, इसमें भराएगा स्वकीय, लघुदंते तज्जालस्य, उसके बाद हो जाएगा कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम बहिः कृतवान। चूहा अपने छोटे दांतों से उस जाल को काट कर, उसका कर्तन कर उस बाघ को बाहर किया। तो बड़ी अच्छी कहानी थी, आपने शायद इस कहानी को कहीं सुना भी होगा। अब है छठा प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दीजिए। सह लोम शिकाये सर्वाम कथाम न्यवेदयत, अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम। वह संपूर्ण कहानी को या वह लोमड़ी को संपूर्ण कहानी निवेदित किया। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद है सर्वाम। उसके बाद है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। यहां अहम, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा चंचलाय या व्याधाय। व्याध शिकारी को कहते हैं और शिकारी का नाम था चंचल, तो आप चंचलाय भी लिख सकते हैं, आप व्याधाय भी लिख सकते हैं, और यदि आप और अच्छा लिखना चाहते हैं तो जैसा मैं लिखा हूं आप वैसा लिख दें, चंचलाय और कोष्ठक में लिख दें व्याधाय, तो और स्पष्ट हो गया। अगला, सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समीहत होता है, समाहित होता है। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, सब्जेक्ट क्या है? तो सर्वः। उसके बाद है सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहता है, कहती है क्योंकि सा है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य से एक अव्यय पद चुनकर लिखिए। तो अव्यय पद है सहसा, जिसका अर्थ होता है अचानक।
उसके बाद का वार्ता, माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। और एक प्रश्न है इसमें, क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, क्रियापद का पद परिचय भी लिखिए। इसमें दो प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद लिखना है, और क्रियापद का पद परिचय भी लिखना है। ये दो प्रश्न है। देखिए उत्तर, क्रियापद हो गया विज्ञापय, और पद परिचय लिखिएगा आप वि उपसर्ग, ज्ञा धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचनम, ऐसा आप लिखिएगा। सातवां प्रश्न, इसका औखंड, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा करें। तो यहां रिक्त स्थान आपको नहीं दिख रहा है, जो रिक्त स्थान था वहां मैं उत्तर लाल रंग से लिख दिया हूं, टाइप कर दिया हूं। देखिए एक उदाहरण है, मातृ प्रथमा, माता मातरो मातरः, तो मातृ शब्द रूप प्रथमा में होता है माता मातरो मातरः। अब आपको स्वश्री का प्रथमा लिखना है, तो स्वसा, स्वसारो, स्वसारः। फिर मातृ का तृतीया में दिया है मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। अब स्वश्री का तृतीया में लिखना है स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः। अब स्वश्री का सप्तमी में दिया हुआ है स्वसरी, स्वस्रोह, स्वश्रीषु। अब मातृ का सप्तमी में लिखना है तो मातरी, मात्रोह, मातृषु। अब स्वश्री का षष्ठी में दिया हुआ था स्वसुह, स्वस्रोह, स्वश्री नाम। अब मातृ का षष्ठी में लिखना है तो मातुह, मात्रोह, मातृणाम। ये प्रश्न शब्द रूप पर आधारित था। यदि आपको मातृ शब्द रूप या स्वश्री शब्द रूप अच्छी तरह से याद होगा तो आप आसानी से इसे कर लेंगे, और नहीं याद है तो कम से कम मातृ या स्वश्री कोई एक याद कर लेंगे। इसी का आखंड, धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखना है। एक उदाहरण देखिए यहां दे दिया है, गंतुम, तो धातु है गम और प्रत्यय है तुमन। अब आपको बनाना है द्रष्टुम, तो द्रष्टुम में दृश्य धातु, तुमुन प्रत्यय, अलग अलग करके लिख सकते हैं, या दृश्य जोड़ तुमुन लिखिए। करणीयम, क्री धातु, अनियर प्रत्यय। पातुम, पा धातु, तुमुन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु, तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, क्री धातु, कत्वा प्रत्यय। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ, जिसका प्रश्नोत्तर कार्य मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, आप शुद्ध शुद्ध लिख सकें, आसानी से समझ सकें। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।